गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारी क्लास चलेगी हिंदी की। देखिए, हिंदी में जो बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको बताए थे ट्रिकी वर्ड। क्या बताए थे? ट्रिकी वर्ड। अब आपको श्लोक देखने हैं जिनके आने के चांस है। तो हम 2 श्लोक कराएंगे आज की वीडियो में। अंत तक बने रहें और देखें, समझें। ये रटने नहीं है, समझने। जो चीज आप समझ के जाते हैं वो आप एग्जाम में 100% आप कर सकते हैं, और जो चीज आप रट के जाते हैं वो भूल सकते हैं। तो समझते क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए, ना चोराए न चा राजा हारे, न भ्राता भाज्य न चा भारिकारी, व्याकृते वर्धते एव नियत विद्याधन सर्व धनम प्रदानम। फिर रिपीट कर रहे बेटा, ये संस्कृत का श्लोक है, इसे समझे। न चोराए न चा राजा हारे, न भ्राता भाज्य न चा भारिकारी, व्या करते वर्धते एव नित्य विद्याधन सर्व धनम प्रदानम। इस तरह ये श्लोक आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, इस तरह का। अब इसमें आपको क्या करना होगा? इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखने के बाद बेटा इसका अर्थ यानी हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा। अब भाई जो ये दोनों काम करके आएगा उसे नंबर मिल जाएंगे, अब भाई जो छोड़ाएगा उसके नंबर छूट जाएंगे। भाई अब देखते हैं, इसे हम अपने शब्दों में अच्छे से बता रहे हैं। आपकी समझ में आए तो बेटा इसे अच्छे से समझे। ये क्लास 12th का है, ये देखते। देखिए, ये संदर्भ हमने बताया था पिछली कक्षा में आपको कि संदर्भ लिखना होता है। तो देखिए, इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। देखिए, प्रस्तुत श्लोक यानी क्या है? ये श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित है। सुवासित रत्नानानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यानी जो सुवासी रत्नानानी पाठ है उसका नाम लिखना है और शीर्षक से पाठ से उद्धृत है। क्या बेटा? उद्धृत। अब देखिए, अब इसका हिंदी अनुवाद करना है। इन शब्दों का अर्थ लिखना है। क्या है इनका अर्थ? न चोराए न चा राज हारे, न भ्राता वाज न चा भारिकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम। अब देखिए, यानी विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। यानी जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों से श्रेष्ठ है। वो हकीकत है, जो विद्या रूपी धन होता है वो सभी धनों से श्रेष्ठ होता है। अब देखते हैं आगे पॉइंट को। न भ्रातावाज्य न चा भारिकारी। देखिए, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, और न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। यानी विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है, न इसे चोर चुरा सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, न भाई इसे बांट सकता है। बेटा इसे ध्यान से समझे, और समझ लेंगे तो इसे बना के भी लिख सकते हैं, याद नहीं करना पड़ेगा। फिर समझते, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। न इसे नहीं इसे चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न भाई बांट सकता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्य विद्याधन सर्व धनम प्रदानम। सर्व धनम प्रदानम। देखिए, और ना ही भार कारक है, और ना ही हम पर कैसा है? भार है। क्या है? भार है। ना कोई बोझ है ये हम पर, ना कोई हम पर बोझ है। जितना इसको खर्च करोगे दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ती है। ज्ञान एक विद्या ऐसी चीज है, जितना आप दिन प्रतिदिन इसे खर्च करोगे उतना ही ये दिन का दिन दुगना तीन का तिगुना बढ़ता हुआ चला जाता है। ज्ञान ऐसी चीज है भैया, जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। मेरे बच्चे समझना, इसको खर्च करोगे दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ती है, क्योंकि विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। यानी विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ
धन है। कैसा है? सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। बेटा अगर दिख नहीं रहा हो तो अच्छे से देखें, ठीक है, और इसे लिख दें, ठीक है। देखिए हट गए, आप देख भी सकते हैं इसे और लिख भी, अपना नोट भी कर सकते हैं, जो कि परीक्षा के टाइम आप इसे बढ़िया तरीके से इसे आप एक बार देख लें और बना के लिख दें। और ये बनाना ही है, लेकिन पाठ का नाम जरूर याद रखना, पाठ का नाम जरूर याद रखना। देखिए क्या बताया गया, विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही भार कारक है। जितना खर्च करोगे दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ती है, क्योंकि विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। देखिए पहले को तो हमने समझ लिया है, अब दूसरे को देखते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को पहला आपको समझ में आया होगा। ये परीक्षा में आएंगे, आप देख लेना, आप ये परीक्षा में आएंगे, समझ लें, रटने नहीं है। हमारे होते हुए अपने रटे तो पढ़ाना ही बेकार है, फिर रटने नहीं है। समझते हैं पहले श्लोक को। देखिए परोच्चे कार्यांतर प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जिता दृश मित्र विश्वम पयोमुखम, यानी ये संस्कृत का श्लोक है। अब इसका हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ वही है जो पहले था, क्या है जो पहले था वही संदर्भ है। एक याद कर लेंगे, ज्यादातर इसी सुवासित रत्नानी यानी इसी पाठ से ज्यादा ये श्लोक पूछे जाते हैं। ये बात गांठ बांध लेना आप लोग। अगर आज आपने गांठ बांध ली, ये आपके नंबर हो गए सीधे, समझ रहे हैं। अब देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुवासित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए हिंदी अनुवाद समझते। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, पीठ पीछे कार्य करने वाले को तथा सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वर्जेता दृश मित्र विस्कम पयोमुखम। पीठ पीछे कार्य करने वाले को तथा सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से दूध वाले दांत विष वाले दांतों का त्याग कर देते हैं। दूध वाले दांत विष वाले दांतों का त्याग कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे दोस्तों का, ऐसे नालायक दोस्तों का साथ छोड़ देना चाहिए जो सामने से आपसे बहुत प्रिय बोलते हैं पर पीठ पीछे छुरी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? छुरी। तो वो इस श्लोक में समझाया गया है कि जो सामने प्रिय बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे मित्र को, ऐसे सखा को, ऐसे साथी को हमें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से दूध वाले दांत विष वाले दांतों का त्याग कर देते हैं। मेरे बच्चे, हमें आशा है, हमें उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो बेटा हम थोड़े हटरे बोर्ड से आप इसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख लें। लिखे बेटा, ये आपके नंबरों का काम हो रहा है भाई, ये जो परीक्षा है। अब देखिए ये बेटा आपको, ठीक है, इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना। अब देखिए समझते, ये है कितने नंबर का? देखिए ये आपका बेटा टोटल मिला के 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। बेटा ये 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है और 5 नंबर की ये अर्थ होता है। बेटा सच बताना, अगर ये फंस जाए तो आपके 7 नंबर बुरे हैं क्या? बुरे हैं क्या? जो हमने पहले ट्रिकी वर्ड कराए वो 10 नंबर के, 7 नंबर 17 नंबर, तो ये हो गए आपके सीधे सीधे कोरे ही नंबर तो है ये। आपको कुछ करना है। देखिए ये परोच्च कार्य अंतर प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेता दृश्य मित्र पुष्कम पयोमुखम। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ रखना। पीठ पीछे कार्य करने वाले को तथा सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से दूध वाले दांत विष वाले दांतों का त्याग कर देते हैं। मेरे बच्चे, इस पर हद से गुजर जाने का नहीं। ये मित्र समझ रहे हो, जो सामने प्रिय बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे छुरी चलाते हैं, ऐसे ही मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से दूध वाले दांत विष वाले दांतों का त्याग करते हैं। देखिए आपको अंत तक वीडियो के लिए बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।